हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है अष्टमी और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस कन्याओं का वेट हो रहा है। सुबह 6 बजे से मैं कन्याओं का वेट कर रही हूँ। अगर डोली या गजन बुआ होती तो वो कन्या अब तक ले आती। अब पलक बेचारी 1 घंटे से कन्याओं के पीछे घूम रही है, अभी तक कन्या नहीं आई है। अब वो जिनके घर है वो बोल रही हैं कि वो कन्या लेके आ रही हैं। देखते हैं। चाची नमस्ते, कितनी देर में आती हैं। गाइस, पलक नाकाम होती हुई ला आ रही हूँ वापस जी। कन्या लेने गई थी, खाली हाथ वापस आ गई। इसकी निराशा देखो इसके मुंह पे। और जब हम छोटे छोटे थे हमें तो घर से ऐसे ही उठा के ले जाते थे कि चलो चलो कन्या खानी है, पैसे मिलेंगे, और हम चले जाते। यार तो एटीट्यूड है। कि तू उसका दोस्त ना है? है? है तो बस तो बोल। अभी जब तो बहुत बोल रहा दीदी तुम्हारे व्लॉग में बोलूंगा, बोलते क्यों ना? बस इतनी एंट्री हो गई, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। कल है ना मेरा पूरे दिन कोई भी व्लॉग शूट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा कन्या पूजन के टाइम शूट हुआ था, क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मेरा कुछ मूड भी नहीं था। और कल मम्मी ने इतना सब कुछ खाने के लिए बनाया। आलू जो भंडारे वाली सब्जी होती है वो वाले आलू बनाए, खीर बनाई, हलवा बनाया, पूरी था, रायता था। पर मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक पूरी पापा के साथ खाई थी। वो भी मम्मी बोल रही थी कि बैठ के खा ले पापा के साथ, तभी एक पूरी खाई थी। उसके अलावा मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। फिर मम्मी ने शाम को चावल फ्राई करे, वो भी थोड़े से खाए, बिल्कुल मूड नहीं था। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है और अब आज हम का व्लॉग करेंगे कंटिन्यू। और ये मेरा मोटा नमक लिए तो मम्मी ने आज बना दी कढ़ी। तो सुबह सुबह मैंने मम्मी से बोला कि कुछ खाने के लिए बना लो, तो मम्मी ने बनाई है पकौड़ी। मुझे बेसन की पकौड़ी खास पसंद नहीं है, पर भूख लग रही है तो इसलिए। और आजकल तो हमारी डोली भी नहीं आ रही है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, 5:30 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि फिर ऊपर के पोर्शन है ना सारा ओपन होता है ना। तो अरे मेरी अम्मा है, ये कुछ खाती नहीं है, इनकी दाढ़ चीजती है, और जब भी एक प्लेट पकौड़ी खा के बैठी हैं। तो गाइस हम पकौड़ी खाते हैं। गाइस ये हमारी पकौड़ी हैं, जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, ये चटनी कहते हैं इसे। और कौन कौन मेरी तरह पकौड़ी मट्ठे से खाता है वो मुझे बताना, मुझे लस्सी चाहिए होती है। और ये जरा पीछे से है ना रोशनी वैसी सी आ रही है। क्या कह रही हो? क्यों खाया है इतना? किसी ने केक? चटोरी जीव है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये मेरा ब्लॉग लास्ट 3 दिन से चल रहा है और 3 मिनट का ही ब्लॉग बना है। परसों मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का। और कल भी पूरा दिन ऐसे ही चला गया काम के चक्कर में। अब डोली नहीं है, सुबह उठते हैं 5:30 बजे और कब 10-11 बज जाते हैं पता नहीं पड़ता। फिर उसके बाद नहाना धोना और फिर ऐसे टाइम निकल जाता है। और आजकल वैसे भी हम बिज़ी हैं। मंडे में हमारे घर फंक्शन होने वाला है। कर तो रिवील क्या है? चलो, मम्मी मना कर रही है, मम्मी कह रही है सरप्राइज़ है, पर बहुत कुछ बड़ा होने वाला। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम डिसीज़न जो हमने लिया है, जिस पर हमारी नैया या तो आर वाली या पार वाली सिचुएशन का डिसीज़न लिया है। वो आपको मंडे पता पड़ेगा जब फंक्शन होगा। खैर मंडे से तो एक दिन पहले बता देंगे, संडे में रिवील कर देंगे। हम संडे वाले व्लॉग में रिवील कर देंगे कि क्या है, क्योंकि संडे में हमारे 2-4 गेस्ट भी आ जाएंगे और बुआ भी आ जाएंगी, तो इसलिए हम संडे में रिवील कर देंगे कि क्या फंक्शन है। उसकी हम प्रिपरेशन में लग रहे हैं। कल से तो हम बहुत बुरी तरीके से उसकी प्रिपरेशन में लगते हैं। कल ऐसा हुआ था, पहले हमारा प्लान था कि संडे में हम करेंगे प्रोग्राम, फिर संडे में हमने बुआ को बता दिया। अब बुआ तीनों एक्साइटेड, बुआ सैटरडे में आने के लिए तैयार। 2 बुआ सैटरडे में आएंगी, बीच वाली बुआ का काम है उनका पीजी वीजी है, तो बुआ नहीं आ सकती। बुआ ऑन डे ही आएंगी, सेम डे ही आएंगी। तो हम है ना इसी चक्कर में है ना, फिर हमें क्या हुआ कि हमें हलवाई नहीं मिला, क्योंकि 21 तारीख का बहुत बड़ा साया है, तो इस चक्कर में हमें हलवाई नहीं मिला। अब फिर हमने मंडे में पंडित जी से पूछा पाछा है, तो मंडे की डे भी अच्छा है
और पूर्णिमा भी है नहीं, पूर्णिमा है ना, और चतुर्दशी है, तो इसलिए अब हमारा मंडे का फिक्स हो गया, तो हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी मम्मी हो गई हैं ऑलमोस्ट 50 पकड़ने वाली हैं। 50 पकड़ने वाली हैं। नहीं भाई, मेरी मम्मी अभी 30 साल की है। बेशक मैं हो गई हूँ 24-25 साल की, पर मेरी मम्मी अभी 30 साल की। मजाक से हटके, मैं 23 साल की हो गई हूँ, पर मेरी मम्मी अभी तक काम करना बिल्कुल नहीं सीखी है, बिल्कुल भी नहीं सीखी है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ मम्मी की हालत देखो। एक ये जला रखा, एक यहाँ से जला रखा, देखना इतनी बड़ी हो गई हैं ये, इनसे अभी तक काम करना नहीं आया है। मैं 23 तारीख की है ना, हम 23 साल की हो गई हूँ। मेरा कभी टच वुड काम करते हुए कभी मेरा हाथ नहीं चला। और मेरी मम्मी का तो महीने में एक या दो बार कुकर से हाथ चलाती। मम्मी जरा मासी से बात करिए पहले, वो मासी से, और पता नहीं मासी से बात करिए, बुआ से बात करिए, मुझे नहीं पता। पहले वो बात कर लें, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगी, वरना व्लॉग में मेरी कम, इनकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई व्लॉग है ना स्टार्ट ऐसी घड़ी में करते हैं कि उस व्लॉग का कभी एंड ही नहीं होता। ये व्लॉग मेरा लास्ट 4 दिन से चल रहा है, और 2 दिन से हमारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो मूड क्यों ख़राब है वो मेरी मम्मी बताएंगी। मम्मी क्यों ख़राब है? मम्मी अरे ना, उसका पोली हाउस का भूमि पूजन का प्रोग्राम एकदम अचानक ही बना, क्योंकि आगे फिर मई के महीने में मुहूर्त नहीं है, फिर काम शुरू हो जाता, तो काम उससे पहले भूमि पूजन होना ज़रूरी है। इसलिए कोई गेस्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सभी हो है कि हम सब एक साथ मिलेंगे, सबकी इच्छा हो है। अब हमें उसकी वजह से, गेहूँ ना कटने की वजह से, और गाइस मम्मी को चढ़ गया सांस, ये हो गई है बहुत ज्यादा नर्वस, इनका बीपी हो गया बिल्कुल हाई कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अब बताओ हकीकत ये है या नहीं है? पसीने इतनी सी बात बोलने में मम्मी का बीपी पूरी तरीके से हाई हो चुका है कि मैं क्या बोलूं या क्या नहीं बोलूं। तो मैं आपको सारी प्रॉब्लम बताती हूँ कि क्या दिक्कत है। सबसे पहले अभी इस ब्लॉग में थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको संडे में रिवील करूंगी कि हम क्या फंक्शन कर रहे हैं। तो हमारा है ना एक न्यू पोली हाउस बनने जा रहा है, तो उसका हमें भूमि पूजन करना है। तो वो अभी ही, मतलब हमारा पहले कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोसेसिंग होता है, तो उसमें हमें लग रहा था कि अभी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अभी अब तक हमने किसी से भी रिवील नहीं करा था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो टचवुड वो भगवान की कृपा है और पापा की मेहनत है कि वो काम बहुत जल्दी हो गया। जिसकी उम्मीद हमें अभी 15-20 दिन बाद की थी, वो अभी हो गया। जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले भूमि पूजन कराना होता है। कोई भी शुभ काम से पहले छोटी सी हवन हो या कथा हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ पूजा का काम कराते ही हैं। तो वैसे ही हमें पोली हाउस के लिए भूमि पूजन कराना था। तो भूमि पूजन का प्लान बना था हमारा बहुत सडन। पंडित जी से हमने डिस्कशन करा था, उन्होंने हमें 21, 22 और उसके बाद 10 मई का बताया था प्लान। तो 10 मई की अक्षय तिथियां है, तो इसलिए उन्होंने क्या बेसूज भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो शुभ होता है। तो 10 मई हो जाता बहुत ज़्यादा लेट, और उससे पहले हमारा काम होपफुली स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम 10 मई का नहीं कर सकते थे। फिर 21 का मनाया हमने, इसलिए बनाया था क्योंकि संडे था, सारे ही गेस्ट आ सकते थे। पर 21 को हमें हलवाई भी नहीं मिला। फिर बहुत मम्मी ने मेहनत करी, पापा ने मेहनत करी, बहुत ढूंढ ढांढ के हमें 22 यानी कि मंडे के लिए हमें हलवाई मिल गया है। बट अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे गेहूं कटने थे, और हमारे गेहूं जो कट रहे हैं, जिस खेत में हमें भूमि पूजन कराना है उस खेत के ही गेहूं कटने हैं। और वो गेहूं जो कट कर रही हैं वो ही लेबर है हमारी जो ग्रीन हाउस में काम करते हैं। वो परमानेंट हमारे ग्रीन हाउस को 4 साल हो गए, मतलब 4 से 5 साल हमारे पोली हाउस को हो गया। तो वो तब से हमारे साथ कंटिन्यू। तो हमें ये होता है कि जब वो हमारे परमानेंट फैमिली मेंबर हो गए तो हम किसी और को क्यों दें, वो भी हमारा काम कर सकते हैं। तो वो लंच टाइम में ही कटाई वटाई करते हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि वो लोग हमारे साथ काम करें तो हम उनके साथ कोऑपरेट ना करें। थोड़ा सा कट भी गए तो फिर निकलने की प्रॉब्लम। हाँ, फिर वो वो नहीं हो पाता, क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन बीच में बचे हैं। पहले तो गेहूँ कटना, फिर निकलना, फिर वहाँ से भूस ढूंढना, उसके बाद वहाँ पे टेंट लगेगा। और हमने बहुत मिनिमम से मिनिमम गेस्ट करके देख लिया, तब भी हमारे गेस्ट लिस्ट जो पहुँच रही है ना, वो 100 से ऊपर पहुँच रही है। कितने भी कम कर लें, क्योंकि 3 मेरी बुआ है, चाचू हम पहली बात तो हमारे मेहमदपुर की ही जो फैमिली है, हम खुद भगवान की दुआ से
30-40 आदमी तो हम खुद ही हैं, मेहमदपुर के ही परिवार, अपना ही परिवार इतना बड़ा हमारा 30-40 लोगों का परिवार है। और 10 हमारी बुआ है, फिर 3 फुआ जी हैं, मामा हर है, मेरे मामा हर की फैमिली है, मेरी मासी हर 6 हैं, और पापा के 1-2 फ्रेंड्स हैं, गांव के भी 2-4 लोग हो जाएंगे। तो इन सबको टोटल मिला के ना हमारे 100 से ऊपर जने जा रहे हैं। और फिर अगर खेत खाली हो जाता है तो गाड़ी खड़ी करने की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि थोड़े से स्पेस में गाड़ी खड़ी हो जाती है, थोड़ी में टेंट लग जाता। तो बस उसी की वजह परिवार के भी और भी जो खेत है हमारे, सभी फसल से, सभी में फसल है, तो फिर एकदम से कैसे हो जाए। और हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि आप ऐसे कर लो हमारा फंक्शन की वजह से। तो अब हमने ये प्लान करा है कि हम छोटा सा पहले भूमि पूजन करा लेते हैं, और फिर बस मैंने वो मेरी और मम्मी की ही जिद है कि हम तीनों बुआओं को बुला लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत मान होता है। और भाई कोई भी किसी भी कि मेरा भी कल को भाई है, भाई का अगर मेरा कुछ काम होगा तो वो भी उतना ही खुश होगा, मम्मी के भाई का कुछ काम होगा वो भी उतनी खुश होंगे। फिर जब हमने सेकंड पॉली हाउस बनाया तब भी हमने बुआओं को हाँ, तब नहीं बुलाया था, और अब भी ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने हमारी 10 बुआ ही बराबर है, लेकिन बस एक मजबूरी हो गई कि भाई हाँ, पर अभी हमने ये प्लान बनाया है कि अभी हलवाई वगैरह सब कुछ हो गया। अब वही आज हमें सडन सुबह कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि कितनी भी पापा ने कोशिश करके देख ली। और फिर ऐसा नहीं होता कि पूजा हम खेत पे कराएं, खाने पीने का प्रोग्राम यहाँ कराएं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा पूजा कराएंगे, वो कथा में बैठेंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम दो जगह हो जाए। ना ही तो मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, ना ही मम्मी पापा वहाँ पे रह सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि हमारी फैमिली बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव है, चाचा जी हर अटेंड कर लेंगे, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मम्मी पापा को देखनी होती हैं। जो मम्मी पापा के काम है वो मैं नहीं कर सकती, चाचू चाची नहीं कर सकते, या फिर अम्मा दादू नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमने ये प्लान कैंसिल कर दिया है। सिर्फ हमने बुआओं को, तीनों बुआ को इन्वाइट करा है। बुआ को तो इन्वाइट करने की ज़रूरत भी नहीं है, सारी ही में तो 10 बुआओं का घर अपना है, वो कभी भी आ सकती है। पर उसमें यह है कि फिर दोनों फूफा जी भी नहीं आ रहे हैं, बड़े वाले ने और सबसे छोटे वाले नहीं आ रहे हैं। बीच वालों का भी कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे। तो बस बुआ का भी बहुत ज़्यादा मन था आने के लिए, तो बस अब हमने ये सोचा है कि बुआ को बुला लेते हैं। फिर जब उसके बाद हमारा पॉली हाउस का पूरा स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो जाएगा, तब हम अपना ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। तब सबको हो सकता है उज्जवल का बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करें। हाँ, हो सकता है। सबको बुलाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना पड़ेगा। वही है, कुछ ना कुछ तो हम बहाना देखेंगे। पर यह है कि हमारा जब पॉली हाउस पूरी तरीके से बन के स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, पार्टी जरूर होगी। ये कंफर्म है कि वो कब होगा, अब उसका प्लान करते हैं। और फिर है ना, हमें टेंट के सामान की भी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सब बुक है। और ये प्रोग्राम अचानक बताया पंडित जी ने, कहा कि मई जून में कोई नहीं है, और मई से पहले हमारा हो सकता है कि सामान आ जाए। सामान भी आ जाएगा, फिर जब सामान आ जाएगा वो नींव खोद लेंगे, फिर क्या रही भूमि पूजन। तो इसलिए अचानक से करवाना पड़ा। तो उसके लिए कोई नहीं, सेलिब्रेशन हम करेंगे, जरूर करेंगे, अच्छा करेंगे। और मैं तो अपनी सारी बुआओं से, मौसियों से, मामा से, जितने रिलेटिव मेरा व्लॉग देख रहे हैं कोई भी अपना दिल छोटा मत करना, पार्टी सबको मिलेगी। हाँ, पर पार्टी सबको मिलेगी, बस यही बात नहीं। और हमें भी पता है पापा के वाकई में बहुत दुख है, क्योंकि मुझे अपनी सारी नंद इतनी ही प्यारी है, जितनी नीतू जी, रश्मि जी है, ये समय इतनी ही मुझे सब प्यारी है। उनका ना आने का भी मुझे दुख है बहुत ज्यादा। पहले मैंने कैंसिल ही कर दिया, मैं ठीक है कोई सी बुआ भी नहीं आ रही। फिर मेरे को बोल रही कहना मम्मी ऐसा तो एक बार मैं ही सारी पूजा करूँ, पिछली बार भी ना बुलाया तो फिर बुआ अच्छा ना लगे। कल उज्जवल कोई प्रोग्राम करेगा तो मैं ना हूँ तो मुझे बुरा लगेगा, तो हो सकता है बुआ को भी अच्छा नहीं लगने का। फिर हम भी बेटी हैं किसी की, अगर हमें कोई ना बुलाए तो हमें भी बुरा लगेगा। तो बस नु कह रही है मम्मी बस आप ही खाना बना लेना। मैं कहा चलो देख लो भैया। वाह, खाना तो बनता है यार, कोई भी हो, कुछ भी हो, सबको ही अपने घर की कोई भी फंक्शन हो, अच्छा हो, मान है, पूजा तो वही कराएंगी, पूजा तो वो ही कराएंगी। तो हमारे पोले जब तो मैं बिल्कुल व्लॉगिंग कर, तब तो मुझे नामो निशान नहीं था। जब हमारा पार में जमीन ली थी हमने अपना, वहाँ पे अपना घर वर बनाया था, तब भी बुआ बड़ी वाली बुआ 2-3 दिन पहले हमारे साथ पहले गई थी। और जब तक मैं थी, पर मुझसे पहले हक मेरी बुआओं का है। जब तक बुआ है तब तक बुआओं का हक है, बुआ के बाद मेरा है। और जब उज्जवल के बच्चे होंगे, जब तक मैं रहूंगी तब तक मेरा ही हक रहेगा। ये वीडियो देख लेना, मेरा हक तुम नहीं ले सकते हो। आने वालों को बता रही हूँ। तो जब तक बुआ है तो बुआओं का हक है, तो बुआओं का चलता है। और चलो इस बहाने मिल लेंगे। चलो बहुत लंबा व्लॉग हो गया, 8 मिनट का तो ये हो गया, और 8 मिनट का शायद मेरा पहला व्लॉग है, बहुत लंबा हो गया। तो
मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, और पार्टी सबको ज़रूर मिलेगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।